तो मैं सोच रहा था कि जब मेरे को मंच पे बिठाला गया तो मैं मन में सोच भी रहा था कि हो सकता है बोलने के लिए भी कहा जाएगा तो बोलूंगा क्या। तो निश्चित रूप से ये चुनाव का समय है तो हम सब एक ही बात करेंगे कि सब भारत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप उनको अपना वोट दें और ना केवल वोट दें बल्कि सपोर्ट करें। लेकिन इसके विपरीत में एक बात और सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि 500 वर्ष बाद भगवान राम अपनी जन्मभूमि में विराजमान हुए हैं। इस देश से धारा 370 हटी है। इस देश में वो बहुत सारे काम हुए हैं जो केवल मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूं, ऐसा लगता था कि ये केवल राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में रहने वाले हैं, चुनाव तक रहेंगे और इसके आधार पर सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन ये काम कभी पूरे नहीं होंगे। जैसे चाहे धारा 370 की बात कर लें, चाहे कश्मीर की जो स्थिति है उसकी बात कर लें, चाहे राम मंदिर की बात कर लें, कोई भी मुद्दे पे हम बात कर लें तो हम सोचते थे कि ऐसा ही होगा, लेकिन वास्तव में हो जाएगा और हम सब उसको देख पाएंगे ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था सपने में। हो सकता है आप में से किसी एक आदमी ने अगर सोचा हो तो अलग बात है, लेकिन किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। और जब ये राष्ट्र के निर्माण की हम बात करते हैं तो ये सारे काम आते हैं, और अगर शहर के निर्माण की बात करते हैं तो 16 महीने के अंदर इतना खूबसूरत एयरपोर्ट बन जाएगा। जब इसके शिलान्यास में मैं अक्टूबर 2022 में अमित शाह जी आए थे, देश के गृह मंत्री, इसका भूमि पूजन करने, तब मैं भी उसमें गया था। तो जैसा हम देखा करते थे कि आज भूमि पूजन हो गया, 5, 7, 8 साल बाद वो निर्माण हो जाएगा, ऐसी कल्पना थी। लेकिन 16 महीने में एयरपोर्ट बन जाएगा और वहां हवाई जहाज उतर जाएगा, और उस हवाई जहाज से उतरने के बाद हम उस एयरपोर्ट से बाहर निकल के आएंगे। ये साइड मुझे नहीं लगता कि किसी ने सपने में भी सोचा होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो तालियां बजा के इसका समर्थन कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें हम अपने चाहे शहर के निर्माण की बात कर लें, देश के निर्माण की बात कर लें, अब इसके लिए क्योंकि हम सब प्रबुद्ध जन लोग हैं तो हमारे यहाँ एक धन्यवाद का भी तरीका होता है कि हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो अगर हमें इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना है तो किस रूप में देंगे? देश के प्रधानमंत्री को अगर धन्यवाद देना है तो वो रूप अभी हमारे सामने आया है कि भारत सिंह कुशवाहा जी तो एक चेहरा है इस बात का कि इनके माध्यम से हमारा धन्यवाद मोदी जी तक पहुंचेगा। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हम तो धन्यवाद दें ही, ग्वालियर का एक एक व्यक्ति इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करे, इसके लिए धन्यवाद दे, और 7 मई को वोट के रूप में वो धन्यवाद मोदी जी तक पहुंचे। और जब 3 तारीख को गिनती हो तो ग्वालियर इतिहास रचे कि ग्वालियर के लोग कितने संजीदे हैं कि अगर उनके लिए करते हैं तो उतने ही तेजी से वो धन्यवाद देते हैं।